वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा नेक्स्ट वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी करी थी दैट इज़ अबाउट द स्टेम, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हेयर। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन हेयर, ठीक है। लाइक स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है तो अंडरग्राउंड है, सब एरियल पार्ट में है, और अगर प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एरियल फॉर्म में और एरियल स्टेम फॉर्म कर रहा है। नाउ द अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन के टाइप्स के अकॉर्डिंगली स्टेम आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है। उन्होंने अपने काम के अकॉर्डिंगली क्या करा है, अपने आप को मॉडिफाइड करा है। अगर सपोज स्टेम को स्टोरेज का काम करना है तो वो अंडरग्राउंड स्टेम बना रहा है, ठीक है, ज़मीन के अंदर है, कोई भी पार्ट स्टेम का बाहर नहीं है, जैसे आलू हो गया है ना। एंड सब एरियल स्टेम्स क्या होते हैं, मतलब कि वो स्टेम जो आधे ज़मीन के अंदर हैं आधे ज़मीन से बाहर हैं, बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, दैट आर नोन एज अ सब एरियल स्टेम। एंड एरियल स्टेम दैट प्रोटेक्ट द प्लांट, ठीक है, वो एरियल पार्ट में है और अपने आप के मॉडिफिकेशन करके क्या कर रहे हैं, पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ स्टेम इज नोन एज द एरियल स्टेम, ठीक है। तो नाउ हियर द फर्स्ट वन द अंडरग्राउंड स्टेम हमने लिया है। अंडरग्राउंड स्टेम आर द टोटली अंडरग्राउंड, दैट इज इनसाइड द सॉइल लेयर, ठीक है, सॉइल लेयर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अदरक हो गया, ठीक है, और आपका आलू हो गया, हल्दी हो गई, अरबी हो गई, दैट इज नोन एज द कॉम कहते हैं उसको, कोलाकेशिया में आता है, जिमीकंद हो गया, दे आर द स्टेम्स। ये सारे क्या हैं, स्टेम हैं, लेकिन ये सारे कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं और एक्ट एज अ दैट स्टोरेज ऑर्गन। ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं वहाँ पे, और स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टोरेज देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज द राइजोम। जो राइजोम्स हैं दैट द एग्जाम्पल इज जिंजर एंड टर्मरिक। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राइजोम, राइजोम को हम कैसे पहचानेंगे, हैविंग द नोड एंड इंटरनोड। तो देखो बेटा सब में होगा, पर हॉरिजेंटिकली अंडरग्राउंड होते हैं, दे आर द हॉरिजेंटिकली अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। एंड लाइक एग्जाम्पल, और नोड एंड इंटरनोड तो सारे स्टेम में प्रेजेंट होगा, दिस इज कन्फर्म, ओके। नाउ द बल्ब, बल्ब में क्या क्या आते हैं, दैट आर द अनियन एंड आपका that onion and garlic both are comes under the bulb. And bulb में क्या होता है, structure is like this, see this is the structure of the onion। अगर हम सेक्शन को काटें तो this is the adventitious root and ये इसके क्या हैं, these are the scale leaves। and यहाँ पे आपका ये आपके adventitious axillary और terminal buds are here। and यहाँ पे 2 तरह के आपको लीव्स मिलेंगे, ड्राई एंड फ्लैशी, ठीक है। जो पार्ट हम खाते हैं दैट इज द फ्लैशी लीव और ड्राई लीव्स दैट इज द कवर, दैट्स बल्ब। एंड कॉम में आपका आता है एलिफेंट फूट एंड कोलोकेशिया लाइक अरबी एंड ट्यूबर। तो हियर आर ऑल्सो द इन द ट्यूबर लाइक पोटैटो इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूबर। यहाँ पे नोड एंड इंटरनोड कैसे प्रेजेंट होंगे, सपोज दिस इज द पोटैटो इन द फॉर्म ऑफ द आई एंड स्कार, नोड इज प्रेजेंट, तो दीज आर कॉल्ड एज नोड हेयर। इनको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे इन द केस ऑफ दिस ट्यूबर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज द सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में पहले क्या आते हैं, दीज आर द रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, जैसे घास होती है, घास हमारी क्या है, रनर है। देखो कैसे होता है, सपोज दिस इज द सॉइल लेयर, दिस इज द सॉइल लेयर, हाँ, एंड द ग्रास स्टार्ट टू ग्रो लाइक दिस हेयर, यहाँ पे ऐसा ग्रो कर रही है, ठीक है, एंड दिस इज द रूट पार्ट, उसका ये रूट है। नाउ तो ग्रास स्टार्ट टू ग्रो एंड ये क्या कर रही है, पहले ज़मीन पे आई एंड देन यहाँ पे ये फिक्स हुई, यहाँ से देन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट एंड देन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट एंड देन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इज लाइक इसका जो स्टेम का जो टर्मिनल पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे रूट फॉर्म करेगा, सपोर्ट लेगा एंड देन एरियल में आएगा, देन सपोर्ट, दिस इज नोन एज रनर। एज एग्जाम्पल आपका मेनली इसमें क्या आते हैं, घास आती है, ठीक है। और दूसरे हमारे क्या होता है, स्टोलन। स्टोलन एंड सकर में क्या डिफरेंस है, देखो सी हियर दिस इज स्टोलन। स्टोलन में क्या है, दिस इज द मदर प्लांट बॉडी, दिस इज द रूट एंड दिस वन इज द मदर प्लांट बॉडी। मदर प्लांट बॉडी नाउ गिव राइज टू अ स्टेम पार्ट हेयर, ये एक स्टेम यहाँ से निकला एंड अंडरग्राउंड
and this give rise the root and this give rise to a baby plant. This is the stolon. And what about the sucker? देखो, this is the stolon. This is strawberry is a good example of the stolon, and this is the stolon. This is stolon है, और this one is runner. रनर में आपके दूब घास आ रही. अब what about the sucker? सक्कर में देखो क्या होता है, this is the ground level, this is the root and this is the mother plant body. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्टेम है बेसिकली ऐसा होता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा. द स्ट्रक्चर इज लाइक ठीक है, स्ट्रक्चर इज लाइक सपोज दिस इज द प्लांट बॉडी एंड दिस इज द स्टेम, है ना, एंड स्टेम पार्शली अंडरग्राउंड एंड फ्रॉम द रूट फ्रॉम हेयर, यहाँ से इसका रूट बन रहा है. तो जो ब्रांच अराइज होगी दैट इज फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. द ब्रांच अराइज फ्रॉम हेयर एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट लाइक दिस. दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट, है ना, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट, और यहीं से ब्रांच अराइज होके नाउ गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. दिस इज नोन एज सक्कर. क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सकर के बाद हम जैसे मिंट में होता है ऑफसेट. ऑफसेट जो होता है बेसिकली बेटा जो वाटर प्लांट्स होते हैं वहाँ बनता है सकर. सॉरी, हाँ, दैट इज ऑफसेट. ऑफसेट इन द आई कॉर्निया. ठीक है, किसमें बन रहा है, आई कॉर्निया में बन रहा है या पिस्टिया में बन रहा है. ठीक है, पिस्टिया एंड आई कॉर्निया में क्या बनते हैं, ऑफसेट बनते हैं. यहाँ पे सी दिस इज द लीफी क्राउन like structure. This is the mother plant and these are the tuft of root here. This is the tuft of root and this is the water level. This is water here. अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक stem arise होगा from here, from the mother plant body and then goes inside it and from the tuft of root and from the crown of leaf like this, but in the water. स्टोलन एंड ऑफसेट आर लगभग सेम है, बट स्टोलन कंडीशन इन द सॉइल सरफेस, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, सॉइल पे. और जो ऑफसेट्स हैं वो बेसिकली कहाँ बनते हैं बेटा, वाटर में बनते हैं. वाटर प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफसेट लाइक द आइकॉर्निया एंड द पिस्टिया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एरियल स्टेम. एरियल स्टेम बेटा ये क्या करते हैं, पेड़ को सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट करते हैं मतलब मतलब कि लाइक टेंड्रल्स बना रहे हैं. टेंड्रल्स आपने देखा होगा कुकुरबिटेसी फैमिली में इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं ना, किसी भी दीवार से डंडे से चिपक के पेड़ को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं. बेसिकली ये कहाँ कब मॉडिफाइड होते हैं, जब स्टेम क्या होता है हमारा वीक होता है. स्टेम व्हेन द स्टेम इज वीक. ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वीक स्टेम होता है तब ये बनते हैं. थॉर्न्स एंड स्पाइन. जब लीफ मॉडिफाई होती है तब स्पाइन बनते हैं, जब स्टेम मॉडिफाइड होता है तब आपके थॉर्न बनते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. बुलबिल्स आपके पाइनएप्पल में बनते हैं. दीज आर बेसिकली द वेजिटेटिव ऑर्गन भी हैं और एरियल स्टेम भी हैं. फिल्लोक्लेड इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट्स. वहाँ पे नाउ द स्टेम इज बिकम द फ्लैशी स्ट्रक्चर. स्टेम क्या बनाता है, दिस टाइप का फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाता है एंड एक्ट एज अ फोटो. ग्रीन कलर का फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, कंटेन द वाटर एंड ऑल सब्सटेंसेज एंड ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है. क्योंकि यहाँ पे स्टेम इसलिए लीफी स्ट्रक्चर बना रहा है क्योंकि नाउ द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन. ठीक है, जब पत्तियाँ स्पाइन बन गई हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन, तो फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी कौन लेता है, दैट इज फिल्लोक्लेड. ठीक है, फिल्लोक्लेड आपको कहाँ मिलता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलता है. कहाँ मिलता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलता है. एडेप्टेशन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू द फिल्लोक्लेड, ग्रीन लीफी फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है. ओके, एंड यहाँ पे जो ये जो राइजोम है ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, लेकिन कॉम्स हमारे कैसे ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस of these modifications. Okay, now from the next video I'll continue from the leaf, modification of leaf and what is leaf.